बेगूसराय के जिले का आदमी प्रदूषण झेले, बेगूसराय जिले का आदमी जहर पिए और पैसा किसको मिलेगा? तो बेगूसराय से बाहर वाले लोगों को। दिनकर जी वो थे जिनके कलम में वो ताकत था जो सरकार हिलाने का दम रखते थे। याद होगा आपको कि दिनकर का ही लिखा कविता था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो हमारे धरती से, हमारे बेगूसराय के धरती से वो कवि पैदा लिए थे जो सिंहासन हिलाने की बात करते थे केंद्र की, और एक हमारे क्षेत्र के ऐसे सांसद और ऐसे प्रतिनिधि बेशर्म है जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको और हमारे क्षेत्र को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए। अच्छा, मानते नहीं और रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्भाग्य नहीं, इससे जो मौजूदा सांसद हैं इन लोग को शर्म नहीं आता है। हम एक ही लाइन में कहेंगे, साहब ये लोग बेशर्म हो चुके हैं, बेशर्म हो गए हैं, पूरे बेशर्म हो चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ को लेकर उत्पन्न हुई है, जी हाँ, वही समस्या जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जो नगर निगम घोषित कर दिया गया, लेकिन होल्डिंग टैक्स लग रहा है, लेकिन उस क्षेत्र को कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया? जो क्षेत्र बाढ़ में डूब जाया करता है उस क्षेत्र को नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। खैर, मैं बात करूंगा बेगूसराय के मुद्दों पे। हमारे साथ पटना से चलकर खुशबू राय जी आ चुके हैं, इनसे बात करूंगा। काफ़ी बेबाक के बयान में ये काफ़ी चर्चित में बनी रहती हैं, हर मुद्दे पे निखरता से ये बोलती दिखती हैं। तो मैंने सोचा कि बेगूसराय जंक्शन पे खुशबू राय जी से मुलाकात हो गई है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नगर निगम घोषित हो गया है, लेकिन व्यवस्था की अब तक बात किया तो व्यवस्था एकदम चौपट है। चौपट व्यवस्था होगा ही जहाँ पे ये स्थिति रहेगी। सिंपल सी बात है, हम भी बेगूसराय जिले से ही आते हैं, हालांकि हम आज पटना में रह के काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होता है ये सुनकर कि हमारे जिले के लोग इतने त्रस्त हैं, हमारे जिले के लोग इतने परेशान हैं, और हमारे जो मौजूदा सांसद हैं इन लोग को शर्म नहीं आता है। हम एक ही लाइन में कहेंगे, साहब ये लोग बेशर्म हो चुके हैं, बेशर्म हो गए हैं, पूरे बेशर्म हो चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इंसान मंत्रिमंडल में है, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, कपड़ा मंत्री बन चुके हैं, बेगूसराय को औद्योगिक जिला कहा जाता है, और उस जिले के लोग अगर त्राहिमाम करे तो इससे बड़ा और शर्म की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। यूं तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम दिनकर की धरती से आते हैं। दिनकर जी वो थे जिनके कलम में वो ताकत था जो सरकार हिलाने का दम रखते थे। याद होगा आपको कि दिनकर का ही लिखा कविता था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो हमारे धरती से, हमारे बेगूसराय के धरती से वो कवि पैदा लिए थे जो सिंहासन हिलाने की बात करते थे केंद्र की, और एक हमारे क्षेत्र के ऐसे सांसद और ऐसे प्रतिनिधि बेशर्म है जो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको और हमारे क्षेत्र को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए। अच्छा, मानते नहीं और रिक्वेस्ट करते हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्भाग्य नहीं, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। अच्छा। और दूसरी बात, बीते 20 से 25 दिनों से पूरा बेगूसराय बाढ़ से बेहाल है। एक बार भी केंद्रीय मंत्री चाहे सांसद, जो मौजूदा सांसद है, वो घूर के पलट के देखने आए कि हमारी जो जनता है जो हमको वोट देकर आज केंद्रीय मंत्री किसके वजह से बने हैं? किसी के बाबूजी किसी को केंद्रीय मंत्री बनाकर पैदा नहीं करते हैं, ये आवाम बनाती है किसी को केंद्रीय मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को प्रधानमंत्री। और जिस जनता ने उनको गद्दी पर बैठाया और केंद्रीय मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया, उस जनता को एक बार भी पलट के वो देखने आए? एक बार भी नहीं आए क्षेत्र में। आप हमें एक तस्वीर दिखा दीजिए। अच्छा। कि वो आए हो और जनता से मिले हो, चाहे देखे हो कि जनता जिंदा है कि मर रही है, भूखी है कि प्यासी है। अभी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तकरीबन 500 लोग थे। अच्छा। कैलाशपुर गांव के लोग थे। क्या स्थिति था उनका आपने देखा ना? जब खाना लेकर वहाँ कुछ लोग पहुँचे तो लूट मची थी खाने के लिए। अच्छा। इतनी ये स्थिति है हमारे बेगूसराय जिला का, और हम सीना तान के ताल ठोक के कहते हैं कि हम बेगूसराय जिला के सांसद हैं और हम बेगूसराय के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो शर्म नहीं आना चाहिए? बेगूसराय बहुत विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? अगर विकास कर रहे हैं तो हमारा बेगूसराय प्रदूषित क्षेत्र कैसे बना हुआ है? अगर विकास कर रहे हैं तो बेगूसराय की जनता को रोजगार क्यों नहीं मिल रही है? 4 गो फैक्ट्री लगा हुआ है, लेकिन नियम क्या है पता है कि 70 किलोमीटर से के दूरी का जो रेंज का जो आदमी होगा उसको यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा, 70 किलोमीटर से बाहर वाला को। मतलब बेगूसराय के जिले का आदमी प्रदूषण झेले, बेगूसराय जिले का आदमी जहर पिए और पैसा किसको मिलेगा? तो बेगूसराय से बाहर वाले लोगों को। रोजगार किसको मिलेगा? होटल भरा रहता है बाहरी लोगों, बाहरी बिजनेसमैन से। तो हम क्यों प्रदूषण झेल रहे हैं? हम क्यों बिजली की मार खा रहे हैं? हम क्यों पानी से तृप्त है यहाँ पे? इसके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है?
गिरिराज सिंह जो कहते हैं हम HURL फर्टिलाइजर खोल दिए, आप बोलते हैं विकास नहीं किए, क्या बात बोल रही हैं? फर्टिलाइजर खोल तो दिए हैं, लेकिन उसमें कितना बेगूसराय का जनता काम कर रहा है इसका भी तो जवाब हिसाब दे। गिरिराज सिंह लिस्ट निकाले, लिस्ट जारी करे, अगर उसमें 50% भी बेगूसराय का आदमी निकल गया तो आप जो कहिएगा सो। अच्छा, 50% भी अगर बेगूसराय के लोगों का उस फर्टिलाइजर में, पेप्सी प्लांट में, चाहे रिफाइनरी में, अगर 50% दावे के साथ हम कह रहे हैं कि सिर्फ 50% भी अगर बेगूसराय के लोग निकल गए तो आप जो कहिएगा। मतलब बेगूसराय के लोग सब बाहर से लोग आके कट रहे हैं। हकीकत है ये, आप पता कीजिए ना, लिस्ट निकलवाइए ना कर्मचारियों की, आपको पता चल जाएगा। लेबर ग्रेड का छोड़ के जितना भी ऊंचा पोस्ट है सब में बाहरी भरे पड़े हैं। बेगूसराय की जनता बाहर जा रही है, यहाँ औद्योगिकरण होने के बावजूद भी, तो शर्म आना चाहिए ना ऐसे सांसदों को। काहे सांसद बनाया दोबारा इनको, केंद्रीय मंत्री AC के कार में और महल में बैठने के लिए उनको बनाया, महल में बैठ के वीडियो जारी करते हैं कि हम जो है बाढ़ क्षेत्र का मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो इनको आना चाहिए ना, ग्राउंड पे देखना चाहिए ना कि जनता 3 दिन से रसोई बंद है और अभी भी वहाँ पे जनता है, वो क्या खा रही होगी, कैसे रह रही होगी, कोई पूछा? जनता अभी कहाँ रह रही थी आप गए तो? अभी कैलाशपुर की जो जनता है वो बेगूसराय के कोल्ड स्टोर में, बोले जिसमें आलू प्याज अनाज को रखा जाता है, जिसमें आलू प्याज रखा जाता है, उसमें आदमी को रखा गया है। रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास जगह का बंदोबस्त नहीं करवाया गया है। मवेशी जानवर लोग का क्या? जानवर पानी में डूब के रह रहा है, जैसे तैसे गंदगी में रह रहा है, मच्छर है वहाँ पे, देखिए कितना जानवर को बीमारी हो जाएगा इसके बाद। होगा सवाल, बिल्कुल होगा, सिंपल सी बात है कि जो जानवर को जैसे जगह में रखा गया तो होगा ही। डेंगू का प्रकोप लगता हुआ जाएगा। जानवर ही नहीं, जब बाढ़ अभी आई है ना, बाढ़ के जाने के बाद एक नहीं 1000 बीमारियां उत्पन्न होगी और उस 1000 बीमारियों से फिर से ग्रसित होगा बेगूसराय। और प्रदूषण में अभी एशिया में नंबर 1 है, पूरा विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। ये स्थिति रही और गिरिराज सिंह जैसे सांसद यहाँ पे रहे तो ये हालात है बेगूसराय की। क्या लगता है, मैं बात कर रहा था कि होल्डिंग टैक्स जो लग रहा है, उस होल्डिंग टैक्स पे जो घर डूब जाते हैं, जिसे पानी बहाने का व्यवस्था नहीं है, चलने ला सड़क नहीं है, उस पर होल्डिंग टैक्स लग रहा है, उस पर क्या कहिएगा? हमें शर्म आना चाहिए ऐसे प्रतिनिधि को कि जिनके केंद्र में मंत्री होते हुए, जिनके राज्य में भी मंत्री हैं, एक बछवाड़ा के विधायक है, खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता जी, तो जिस जिले में केंद्रीय मंत्री भी हो, जिस जिले में राज्य मंत्री भी हो और उस जिले का ये स्थिति हो, तो इससे बड़ा और शर्म और हास्यास्पद बात से इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इन लोग को फिर भी शर्म नहीं आता क्योंकि ये सारे के सारे बेशर्म भरे पड़े हैं। बेशर्म है, बिल्कुल बेशर्म है, मतलब काम के नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि आप अगर मंत्री रहिएगा और आपके बच्चे भूखे नंगे रहेंगे तो आपको शर्म नहीं आना चाहिए? बेगूसराय की जनता उनकी जनता नहीं है, बेगूसराय की जनता उनकी प्रजा नहीं है, तो आखिर बेगूसराय की जनता भूखी क्यों मर रही है? बेगूसराय की जनता छत के बिना क्यों रह रही है? बेगूसराय की जो बच्चे हैं जो आज बाढ़ से ग्रसित है वो दाने दाने को क्यों मोहताज है? तो शर्म आना चाहिए ना ऐसी प्रतिनिधियों को जिसके होते हुए उसकी प्रजा की ये स्थिति हो। हम क्या कहें इसको? बेशर्म नहीं कहे तो और क्या नाम दे, आप ही बता दीजिए हमें। तो बेशर्म तो है ही, इनको तो शर्म है नहीं। 3-4 जगह से मार के भगाया था, याद है ना? पिछले बार जो महिलाएं गई थी सवाल करने, कैसे गाड़ी छोड़ के, फॉर्च्यूनर छोड़ के बाइक से भागे थे, याद है ना? तो जो इंसान नहीं कुछ करता है ना वो मुंह छुपाता है, और उस मुंह छुपाने वाले से एक है हमारे माननीय सांसद महोदय जी। ये मुंह छुपाते फिरते हैं, ये जानते हैं कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम फेस नहीं कर पाएंगे जनता को, इतनी कमियां हैं हम में, इसलिए ये जनता के पास नहीं जानते हैं और जनता से बात नहीं करते और जनता से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जनता को इस स्थिति में छोड़ दिए हैं जिस स्थिति में कोई नहीं छोड़ता है। तो किस मुंह से ये जाएंगे? ये आते ही नहीं है और ये आएंगे भी नहीं, ये हकीकत है। चलिए, ये थी खुशबू राय जो कि पटना से चलकर बेगूसराय की मूलभूत जो समस्या है वो समस्या को देखने को आई थी। उन्होंने यहाँ के सांसद जनप्रतिनिधि के बारे में कहा, सब के सब कुर्सीधारी हैं, रोटी सेकने वाले हैं, काम करने वाले एक भी नहीं है, सिर्फ जुमला देते हैं। जब जनता उनसे सवाल करती है तो वो सवालों से विफल होते हैं और गाड़ियों पे, बाइकों पे, मोटरसाइकिलों पर बैठ के वो फरार हो जाते हैं। प्रजा का उनको कोई रखाव नहीं है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग बड़ी समस्या जुड़ रहे हैं। और इन्होंने कहा, यहाँ देख रहे हैं स्टेशन पे ये लोग भी हैं। आप लोग क्या कुछ कहेंगे बेगूसराय सांसद के बारे में जो बाढ़ जो आया हुआ है? हम लोग बेगूसराय के नहीं, बाहर के हैं। आप लोग बाहर के हैं? अच्छा, आप बेगूसराय से हैं? बेगूसराय के हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं, तो हम क्या भूखे मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मतलब कोई रोजगार नहीं। रोजगार क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम 4-4 कंपनी बाहर जाते हैं तो खाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं तो बैठे हैं यहाँ भूख मरते हैं।
चलिए, खुशबू राय ने भी कहा था यहाँ पे 4 बड़ी कंपनी है, लेकिन बात की जाए यहाँ के जो युवा हैं, जहाँ बेगूसराय के युवाओं के डिग्री को कूड़े कचरे में फेंका जा रहा है, लेकिन उसको रोजगार नहीं दे रहा। पेप्सी प्लांट है, HURL है, बड़ी रिफाइनरी है, उसमें अब तक किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, बेगूसराय की जितनी मूलभूत समस्या थी उसको खुशबू राय ने बेबाकी से आप तक पहुँचाने का काम किया, और आपका बस एक ही काम है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।